हमीरपुर के पूर्व सांसद श्री गंगाचरण राजपूत जी, विनोद कटेरिया जी, नगर पालिका परिषद लवकुश नगर के जितेंद्र खटीक जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राजनगर विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अरविंद पटेरिया जी, चंदला विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री दिलीप अहिरवार जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित राजनगर और चंदला विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, लवकुश नगर में आकर के मुझे आनंद की अनुभूति हुई। भाइयों बहनों, राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में, लेकिन रामलला ने जब मंदिर अयोध्या में विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर को पवित्र कर दिया, तो भगवान राम अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ओरछा में आकर के विराज गए। और मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका कि प्रभु राम के दो पुत्र लव और कुश थे, उनके नाम पर आपने नगर पालिका परिषद का नामकरण ही लव कुश नगर कर दिया। भाइयों बहनों, एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। एक नया भारत, जो भारत दुनिया के अंदर एक नई राह दिखा रहा है। भारत के बारे में दुनिया के नजरिए बदले हैं। हर व्यक्ति भारत को बड़ी सकारात्मक भाव से देख रहा है। दुनिया में जहां कहीं संकट होता है, दुनिया भारत की ओर देखती है, आशा भरी निगाहों से देखती है। दुनिया को एक आशा है भारत के प्रति। याद करिए 2014 के पहले के भारत को दुनिया में सम्मान नहीं था, दुनिया महत्व नहीं देती थी। भारत का नागरिक कहीं जाता था दुनिया में, उनके प्रति लोगों का नजरिया कुछ और था। 2014 के बाद यह नजरिया बदला है, निगाहें बदली हैं। भारत आज दुनिया के अंदर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। आने वाले समय में भारत को 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में से स्थापित करना है, तो इसके लिए आवश्यक है मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार चाहिए। पहले दुश्मन देश भारत में घुसपैठ करते थे, प्रतिदिन समाचार की सुर्खियां होती थी। लद्दाख में घुसपैठ, कश्मीर में घुसपैठ, कारगिल में घुसपैठ, अरुणाचल में घुसपैठ, ये एक प्रवृत्ति सी बन गई थी। भाइयों बहनों, आज घुसपैठ नहीं होती है। किसी आतंकवादी ने कहीं कोई दुस्साहस किया तो आतंकवाद ही नहीं, आतंकवाद की जननी को भी उसके घर के अंदर जाकर के सबक सिखाने का काम करने वाला हिंदुस्तान है। भाइयों बहनों, आज हमारा भारत विकास की एक नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। ये किस रूप में आपने देखा होगा, कैसे एक एक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं,
बड़े बड़े स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी और आईएम बन रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बन रहा है और आम जनमानस की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को मूर्त रूप दे करके इन युवाओं के रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रयास हो रहे हैं। भाइयों बहनों, कोई सोचता था कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनेगा? संकरी गली थी, 5 फुट की गली थी। आज भाइयों बहनों, काशी विश्वनाथ धाम में आप कहीं से भी जाएंगे, आपको 50 फुट का गलियारा मिलेगा पूरा चलने के लिए। पहले 50 श्रद्धालु इकट्ठा नहीं हो पाते थे, आज अगर एक साथ 50,000 श्रद्धालु वहां इकट्ठा होगा बाबा विश्वनाथ धाम में, एक साथ इकट्ठा होकर के भजन कर सकता है, गा सकता है, बाबा का दर्शन कर सकता है। ये नया परिवर्तन, नया भारत। केदारपुरी फिर से बस गई है। महाकाल का महालोक एक नई अनुभूति करा रहा है और 500 वर्षों का इंतजार के बाद रामलला भी तो अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। कांग्रेसी कहते थे कि केवल राम के नाम का उपयोग करते हैं, बोलते थे ना, जब हम बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेसी हम पे कटाक्ष करते थे ना। और बाद में जब हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, गुलामी का ढांचा भी हटाएंगे, मंदिर भी वहीं बनाएंगे, तो फिर इन्होंने एक और उसके साथ जोड़ा कि ये लोग बोलते हैं लेकिन करेंगे नहीं। ये लोग मंदिर बनाने की बात करते हैं लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। भाइयों बहनों, अब तो मंदिर बनाने की बात ही नहीं, अब तो रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। और 22 जो यहाँ पे पाल जी ने जो बताया है, 22 जनवरी 2024 को रामलला भी अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक काशी में काशी विश्वनाथ धाम क्या एक कांग्रेस के लोग कर पाते? केदारपुरी का पुनरुद्धार क्या कांग्रेस के लोग कर पाते? महाकाल के महालोक का पुनरुद्धार कांग्रेस के लोग कर पाते? और क्या राम मंदिर के निर्माण का कार्य कांग्रेस कर पाते क्या? भाइयों बहनों, जब इनको ये कर ही नहीं पाना है, हमारी आस्था को सम्मान नहीं दे पाना है, विकास नहीं कर पाना है, तो हम इनको चुने ही क्यों? कांग्रेस एक बोझा बन चुकी है, अपने आप में बोझा बन चुकी है। देश के लिए, प्रदेश के लिए, जनता जनार्दन के लिए, एक गरीब के लिए, एक किसान के लिए, एक नौजवान के लिए, माताओं और बहनों के लिए कांग्रेस एक समस्या है। और इस समस्या से ही मुक्ति करने के लिए चुनाव सबसे अच्छा अवसर होता है। मुझे आश्चर्य होता है भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है। कितनी विधानसभा है? 25 करोड़ की आबादी में 403 विधानसभा। और कांग्रेस के कितने सदस्य हैं? 2, मात्र 2। और भाइयों बहनों, बहुजन समाजवादी पार्टी के कितने? 1 सिंगल आदमी। यानी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता ने और इन दलों को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत नजदीक से समझा है। और मैं आज आपके पास आया हूं भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश पिछले 20 वर्षों में अगर बीच में 1-1.5 वर्ष के इस कालखंड को छोड़ दें जब धोखे से कांग्रेस ने सत्ता त्यागी थी,
भाइयों बहनों, पिछले 20 वर्ष में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने सबसे पहला काम किया, बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरने में मध्य प्रदेश को मदद की। मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य नहीं है। देश के अंदर कृषि विकास की दर को सर्वाधिक प्रगति के पथ पर, समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और लाडली बहना योजना ने तो मध्य प्रदेश में कमाल कर दिया है। बेटियों का, बहनों का सम्मान, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। आधी आबादी का सम्मान हो रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना पहले से यहां कार्य कर रही थी। मातृ वंदना योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इसको लागू कर दिया गया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से भी बेहतर कार्य यहां पे हुआ। आज मध्य प्रदेश एक नई दिशा में जा रहा है। विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। हर घर नल की योजना लागू हो रही है। और उन स्थितियों में मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, खजुराहो भी तो इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और खजुराहो से सीधे झांसी होते हुए लखनऊ जाने का रास्ता भी तो बहुत आसान है। अब तो कहीं वसूली नहीं होती होगी, अब कोई गुंडागर्दी नहीं होती होगी। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार जब रहेगी तो सुरक्षा की भी गारंटी देगी, विकास की भी देगी और सुशासन की भी गारंटी देगी। गरीब का हक उसको प्राप्त हो जाए। ये जो आवास दिए जा रहे हैं गरीबों को, शौचालय उपलब्ध कराए गए गरीबों को, घर घर बिजली पहुंचाई गई गरीबों के घर, उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, आज विकास की एक नई कथा वहां रची जा रही है। ये डबल इंजन की सरकार की ताकत है। और वही डबल इंजन की सरकार जो आपने आप तक यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के लिए रची है। इस कथा को लगातार, इस गाथा को आगे लगा करके, आगे ले जा करके विकास के एक नए प्रतिमान के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। और इसीलिए आज मेरी आप सबसे अपील करने के लिए मैं आपसे आया हूं, राजनगर और चंद्रा विधानसभा क्षेत्र के लिए आप सब सहमत हैं डबल इंजन की सरकार के लिए? लवकुश नगर सब सहमत है ना? राजनगर और चंद्रा विधानसभा क्षेत्र के लोग सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? जहां तक आवाज जा रही है, आज सायंकाल चुनाव प्रचार बंद, कल सायंकाल प्रचार बंद होगा और परसों एक दिन का बचेगा घर घर जाकर के कन्वेंसिंग करने का। इसके बाद 17 को चुनाव होना है। मध्य प्रदेश के भाग्य का फैसला करना है आप सबको। और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों कि एक बार फिर से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में लाने की आवश्यकता है। सभी लोग सहमत हैं? सभी सहमत हैं? श्री अरविंद पटेरिया को राजनगर से, श्री दिलीप अहरवार को चंदला विधानसभा क्षेत्र से कमल चुनाव चिन्ह पर। याद रहेगा ना? क्या कमल याद रहेगा ना? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।